हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। एसवी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम जो है द फन दे हैड 9th क्लास की बुक को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें पहले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं द फन दे हैड। इसको देखते हैं। देखिए आगे है मार्जी। मार्जी लड़की जो बच्ची है, कैरेक्टर है इस चैप्टर में, उसके बारे में है। मार्जी वाज थी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या होता है? निराश। मार्जी क्या थी? निराश थी। अब देखिए इसमें डिसअपॉइंटेड है। ये सब जो है दिखने में बड़े आप डरावने लगते हैं, याद करने में इनकी मीनिंग हो चाहे स्पेलिंग हो, ठीक है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ग्रुप में बैठ करके अपने साथियों से, अपने क्लासमेट्स से आप पढ़ते रहें इसको, और अपने घर पे भी जो आपसे बड़े हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वैसे पूछ लेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। घरों पे जो अपने गांव में या कहीं भी अगर कोई कुछ नहीं बता पाता है, अगर आप थोड़ा वो बोल देंगे तो कहेंगे कि बहुत काबिल बन रहे हैं, 2 अक्षर पढ़ लिए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है अपनी क्लासमेट से, मेरा कहने मतलब है, पढ़िए और नहीं बिल्कुल डिस्कस करिए। मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसके माध्यम से आप जो है उसकी मीनिंग खोज सकते हैं, ठीक है। ढेर सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन जो मैं बता रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, उसका सही उपयोग करिए। उस पर आप गूगल पे डाल देंगे तो उसके मीनिंग बताएंगे, वो बताएगा, और आप जो है उसको लिख लीजिए, याद करिए। लिखने से ज़्यादा है दोहराइए, दोहराएंगे तो याद होता रहेगा। और ये समझ लीजिए कि आप अगर अब तक नहीं किए हैं तो अब से शुरू कर दिए। रोज़ जो है आप ये निश्चित कर लीजिए कि अलग से स्पेलिंग आपको लिखना है, 5 या 10 प्रतिदिन, ठीक है। आप उसको लिखिए, ठीक है, और पीछे से दोहराते रहिए, जितना हो सके दोहराते रहिए। उसके मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसमें से जो मैक्सिमम अधिकतम वर्डिंग है, ये सब मुझे याद है। किसी को भी लगातार पढ़ने वाले को याद नहीं रहती। क्यों रहती हैं? क्योंकि वो सामने आता रहता है, वो सब चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो इस तरह से याद रहता है, ठीक है। इन सब चीज़ अगर आप नहीं याद करेंगे तो ये बोझ होता जाएगा। जैसे आप 9th में पढ़ रहे हैं, अब आप इसमें याद नहीं किए, अगर याद कर लिए, पहले पॉजिटिव बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप याद कर लिए तो ये आपके पास, ये आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा, ये ठीक है, माइंड बैलेंस ये हो जाएगा, ठीक है, या वर्ड बैलेंस आप कहिए, ठीक है। जैसे पैसे का बैलेंस होता है, लोग कमा कमा के इकट्ठा करते हैं, ऐसे ये याद करके आप इकट्ठा कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक वर्ड बैलेंस हो जाएगा, मीनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आप जब 10th में जाएंगे तो इसमें से जो है आपके 90% वर्ड तो यही सब मिलेंगे, ठीक है। बस 10%, 10% ही अलग से आता है, तो अब आपको 10% सीखना रहेगा। अगर आप अभी से भागे रहेंगे, डरे रहेंगे, तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम 10-20% आएगा, आप 80% सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कठिनाई क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जब आप कठिनाई बढ़ती जाएगी ऐसा आपको लगेगा, तो क्या है, आप पढ़ाई से लगातार दूर होते जाएंगे। तो पढ़ाई से जितने नज़दीकी बनाएंगे तो उससे लगाव बढ़ेगा, और लगाव बढ़ेगा तो आप और पढ़ेंगे तो लगाव बढ़ेगा। दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं आगे। सी हैड मार्जी के लिए लगा है। हैड बीन होपिंग ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, ग्रामर्स में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, ग्रामर्स भी आप पढ़ते रहिए। सी हैड बीन होपिंग, वह सोच रही थी। दे मीन्स वे, वुड टेक ले जाएंगे, द टीचर अध्यापक को, वह सोच रही थी कि वे अध्यापक को ले जाएंगे। अवे दूर, अल टुगेदर मीन्स पूरी तरह, वह सोच रही थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे, ठीक है। सी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर, वे अध्यापक को ले जाएंगे। अवे अल टुगेदर, दूर, उससे दूर, ठीक है। वह सोच रही थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से ले जाएंगे, ठीक है।
दे वे हैड वंस टेकन, दे मीन्स वे हैड, देखिए यहाँ का सहायक क्रिया है पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। ये सब बातों का ग्रामर में हम डिस्कस करेंगे। वंस एक बार, दे हैड वंस वे एक बार, टेकन ले गए थे, टॉमी के, टीचर अध्यापक को, अवे दूर, ठीक है। यहाँ पूरा अर्थ हुआ टेकन टॉमीज टीचर अवे, वे टॉमी के अध्यापक को ले गए थे, फॉर के लिए, नियरली लगभग, ए मंथ एक महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि, वे टॉमी के अध्यापक को लगभग एक महीने के लिए दूर ले गए थे, ठीक है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, द हिस्ट्री मीन्स इतिहास, सेक्टर मीन्स भाग, हिस्सा, हैड ब्लैंक्ड मीन्स खाली होना, जैसे ब्लैंक पेपर होता है ना, अब आम भाषा में लोग बोलते हैं एक भैया एक ब्लैंक पेपर दे दीजिए, ठीक है, तो उसमें होता है ये ब्लैंक मीन्स क्या होता है, खाली, ठीक है। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री इतिहास सेक्टर भाग हैड ब्लैंक्ड खाली हो गया था, ब्लैंक्ड आउट मीन्स खाली हो गया था, कंप्लीटली पूरी तरह पूर्ण रूप से। वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग एक महीने के लिए दूर ले गए थे, क्योंकि इतिहास का हिस्सा पूरी तरह खाली हो गया था। जैसे मेमोरी से उड़ नहीं जाता है, फ़ोन की मेमोरी हो या कहीं से कंप्यूटर की, तो उसमें से डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, ऐसे भी क्रैश हो जाता है। तो इसी वही हुआ था कि उसका इतिहास वाला हिस्सा जो है क्या है, बहुत वो खाली हो गया था। अब मैं यहाँ पे मेरे मन में एक बात आ रही है, ठीक है, कि आप समझ लीजिए कि जो ये लेखक हैं इनका उम्र जो है क्या है, 1920 से 1992 थी। तो वो कितना अधिक सोच रखते थे, कितना अधिक सोचते थे, एडवांस सोचते थे, समझ लीजिए। और हम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको तो और इस आधार पे अब आपको क्या है, एक सोचने का ये आधार मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो और अधिक सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये सोचेंगे आप कैसे, डिस्कस करिए इन सब चीज़ों के बारे में, अपने परिवार में डिस्कस करिए, अपने दोस्तों से, ठीक है, क्लासमेट्स से डिस्कस करिए। इसी को कहते हैं माहौल, ठीक है। माहौल बनेगा तो आप बेहतर पढ़ पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम ही आपको बता रहे हैं, तो हमने जो है ऐसा नहीं कि जो है अभी रट लिया और आपको बता दिया, ऐसा नहीं। ये हमारे दिमाग में क्या है, ये याद हो गया। जब आपकी उम्र से थे तो लगाव था, ठीक है, और जिज्ञासा आप रखेंगे, अगर जिज्ञासा लगातार रख रहे हैं तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। लगातार उस पे वो करिए कि हमें बेहतर करना है, ठीक है, और लोगों से हमें आगे रहना है। आगे तभी रह सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, वे टॉमी के अध्यापक को ले गए थे फॉर नियरली मंथ, लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड, क्योंकि इतिहास का भाग क्या हो गया था, खाली हो गया था, ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली पूरी तरह खाली हो गया था। सो इसलिए, सी सेड उसने कहा, टू टॉमी से, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई मीन्स क्यों, वुड एनीवन किसी को, राइट आवश्यकता है, राइट मीन्स लिखना है, अबाउट स्कूल, ठीक है। वुड एनीवन राइट लिखेगा, कोई लिखेगा, एनीवन मीन्स कोई व्यक्ति, राइट मीन्स लिखेगा, वुड ये यहाँ पे भविष्य के लिए, ठीक है। कोई अबाउट मीन्स बारे में, स्कूल मीन्स विद्यालय के, स्कूल के। इसलिए वह टॉमी से पूछी, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ठीक है। तो आगे अब टॉमी उनको बता रहे हैं, टॉमी जी उनको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। टॉमी बच्चा है,
लुक्ड देखा, एट हर उसकी ओर, विथ साथ, वेरी बहुत, सुपीरियर श्रेष्ठ, आइज नजरों से, आंखों से। ठीक है, तो टॉमी जो है उसकी ओर श्रेष्ठ नजरों से, श्रेष्ठ आंखों से देखा, काबिल आंखों से देखा। ठीक है, कोई जैसे अगर आप साथ में ही हो, आपके क्लासमेट से आप पूछ रहे हैं, अपने बड़े भाई से पूछ रहे हैं या छोटे भाई से पूछ रहे हैं कि बताओ कि एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, तो आपका छोटा भाई कह रहा है अरे तुम्हें जो है एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आती, तो जो इस तरह से देख रहा है वो क्या, वो श्रेष्ठ। कह रहे हमको आता है, उसको आ रहा है तभी देखेगा, नहीं तो खुद धोखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यही बात है कि इसमें टॉमी ने उसकी तरफ श्रेष्ठ आंखों से देखा। ठीक है, श्रेष्ठता भरी नजरों से देखा, बिकॉज क्योंकि इट इज, ये देखिए इट इज आ गया, यहाँ पे कॉमा आ गया तो इट इज आ गया ना, इट इज यह है, नॉट नहीं, आवर काइंड, आवर मीन्स हमारे, काइंड मीन्स प्रकार। ठीक है, काइंड मीन्स प्रकार, ऑफ स्कूल, स्कूल के, स्टूपिड मूर्ख, क्योंकि यह हमारे तरह के स्कूल की तरह का स्कूल नहीं है मूर्ख। ठीक है, टॉमी ने उसकी तरफ श्रेष्ठ नजरों से देखा, श्रेष्ठता भरी नजरों से देखा और कहा क्योंकि यह हमारे तरह का स्कूल नहीं है मूर्ख। हमारी तरह का मतलब टॉमी जो है वो सब अपने समय बातें कर रहे हैं, टॉमी बता रहा है कि ये टॉमी और मार्जी कैसे पढ़ते थे, इनके घर में ही क्या रोबोट था, कंप्यूटर था, ये सब जो है समय से इनके मम्मी पापा इनको जो है कह देते कि जाओ टाइम हो गया है, तो ये सब अपने कमरे में चले जाते थे। उस कमरे में जो है रोबोट और कंप्यूटर सब रखा रहता था और वो टाइम से ऑन ऑफ हो जाता था, वहाँ वो पढ़ते थे। ठीक है, वहाँ वो क्या करते थे, पढ़ते थे और समय जब पूरा हो जाता था अपना निकल आते थे। तो ये सब कैसी कहानी पढ़ रहे हैं, जैसी कि कहानी कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हमारे आपके समय की, जो आप जैसे स्कूलों में जा रहे हैं तो स्कूलों में टीचर हैं, अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, आप जो अपने साथियों के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथियों के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है क्या हैं, वो सब पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं, वही मार्जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ठीक है, कि अरे ऐसे स्कूल कैसे हो सकता है। ठीक है, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, वो देख रही है कि रोज़ स्कूल में क्या है, वो तो जान ही रही है कि स्कूल में क्या है, वहीं जाते हैं, कंप्यूटर है, रोबोट है, वो हमको पढ़ाता है, बस बोर होकर हम चले आते हैं। ठीक है, यही सब वो अपना चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टॉमी क्या, जब टॉमी से पूछी वो कही टॉमी कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा, तो टॉमी कह रहा है टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर श्रेष्ठता भरी नज़रों से देखा और कहा बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट, यह नहीं है, आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, यह हमारे तरह के स्कूल की तरह नहीं है, दिस, यह इज है, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने समय की तरह का स्कूल है, दिस, यह इज है, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने समय के तरह का, प्राचीन समय के प्रकार का स्कूल है। ठीक है, दैट जो, दैट दे हैड 100, दैट मीन्स जो, दे हैड 100 and hundreds of years ago, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ठीक है, 100 100 और 100 ऑफ ईयर्स एगो मीन्स पहले, यह हमारे आज के हमारे स्कूल की तरह नहीं है, यह जो है सैकड़ों साल वर्षों पहले की तरह का स्कूल है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ही एडेड, ही मीन्स वह कौन, टॉमी, एडेड जोड़ा, लॉफ्टली मीन्स श्रेष्ठता से। ठीक है, काबिल बनते हुए, ज्ञानवान बनते हुए, उसने कहा, उसने श्रेष्ठता पूर्वक जोड़ते हुए कहा, प्रोनाउंसिंग और उच्चारण करते हुए, द वर्ड मीन्स शब्दों को, केयरफुली सावधानी से, उसने जो है
इन सब बातों को कहा, जोड़ा, शिष्टता पूर्वक और सावधानी से शब्दों को पढ़ते हुए वह इन सब बातों को कहा। सेंचुरीज एगो ही एडेड स्लॉटली, वह शिष्टता पूर्वक, घमंड पूर्वक जोड़ा, एडेड मीन्स जोड़ना, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, शब्दों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, ठीक है, सैकड़ों वर्ष पहले, ठीक है, वो कह रहा है, टॉमी जी मार्जी से कह रहा है कि ये वर्षों, क्या सैकड़ों वर्षों पहले की स्कूलों की बात है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए आप। मार्जी was hurt, मार्जी was hurt, मार्जी was थी hurt, घायल, ठीक है, मार्जी हर्ट, मार्जी घायल हो गई, घायल को मतलब चोट थोड़ी लग गई, उसके मन को चोट लगी, ठीक है, मार्जी के मन को, मार्जी के हृदय को चोट लगी। वेल, अच्छा, आई डू नॉट नो, ये डू नॉट, ठीक है, जहाँ कामा लगा है वो साइलेंट कर दिए हैं। वेल, ठीक, आई डू नॉट, मैं नहीं, नो जानती हूँ, वाट, क्या, काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, उनके पास था, ऑल दैट टाइम एगो, पहले के समय में। ठीक, मैं पहले के समय की स्कूलों के बारे में नहीं जानती हूँ। सी रीड्स, वो मतलब स्वीकार करती है कि मैं पहले की स्कूलों के बारे में नहीं जान रही हूँ। ठीक है, आगे कह रही है, आगे है स्टोरी, सी रेड, वह पढ़ी द बुक, किताब को, ओवर, ऊपर से, ठीक है, ओवर, जैसे ओवर क्या होता है, याद करिए आप, ओवर जैसे कहते हैं क्या होगा कि कहीं पे अगर टैंक में पानी भरा है, पानी ओवर हो गया, ओवर में क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, यही है। तो अधिकता के शब्द में ऊपर के अर्थ में इसका लिया जाता है। तो सी रेड द बुक, वह पुस्तक को, किताब को पढ़ी, ओवर मीन्स ऊपर से, हिज, उसके, सोल्जर मीन्स कंधे के, ठीक है, वह उसके कंधे के ऊपर से पढ़ी। ठीक है, जैसे कोई बैठ के पढ़ता है तो आप खड़े हो जाते होंगे उसके बगल में, ठीक है, उसी तरह से वह उसके कंधे के ऊपर से बुक को पढ़ी, किताब को पढ़ी। आगे है, फॉर ए वाइल, थोड़े समय, वह कुछ देर तक उसके कंधे के ऊपर से बुक को क्या की, पढ़ी। देन सेड, तब बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, एनीवे, इस प्रकार, ठीक है, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक था। एनीवे, कुछ भी हो, किसी भी तरह से उनके पास एक अध्यापक तो था। श्योर, अब जो है टॉमी कह रहे हैं, श्योर, निश्चित रूप से टीचर था। दे हैड ए टीचर, दे मीन्स वे, हैड मीन्स रखते थे, ए टीचर, एक अध्यापक, निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक था। बट, किंतु, इट वाज, यह, वाज नॉट, यह नहीं था। ए मीन्स एक, रेगुलर मीन्स क्या है, नियमित। टीचर मीन्स अध्यापक, अब यहाँ ए का यूज यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं। ए देखिए लगा है, इस रेगुलर के शुरुआत में कौन सा लेटर है, आर है, जो कि कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके आगे ए एन लगाना है, तो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए आएगा, ठीक है, उसके आगे। अगर यहाँ पे आपका वावेल रहता, ए ई आई ओ यू में से कोई एक रहता, तो ये ए ना रख करके एन लगता, ठीक है। ये आप शॉर्ट में समझिए कि ए
और आर, ठीक है ना। तो ये जो ए ई आई ओ यू 5 लेटर्स हैं, वॉवेल्स हैं, ये 5, ये लगातार नहीं आ सकते, ठीक है। उनके बीच में कोई ना कोई आएगा, ठीक है। जैसे अगर एन ए के बाद देखिए आर है, ठीक है। अगर एन एलिफेंट होता, एन एलिफेंट, एलिफेंट की पहली स्पेलिंग क्या है? ई है। तो एलिफेंट जब लिखा जाएगा तो उस एन के ए और एलिफेंट के ई के बीच में यन आ रहा है, ठीक है। मत इसका आप याद इस तरह से करिए कि 2 वावेल लगातार नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास अध्यापक था, ठीक है। बट लेकिन इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज ए मैन, नियमित अध्यापक का मतलब क्या? वो लोग रोबोट से पढ़ते थे, उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल रूप से है, रेगुलर रूप से है, वो वाला अध्यापक नहीं था उनके पास। इट वाज ए मैन, वह एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति होता था। ए मैन क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। ए मैन एक व्यक्ति। हाउ मीन्स कैसे? कुड ए मैन बी ए टीचर, कुड मीन्स सकता है, ए मैन एक व्यक्ति, बी मीन्स होना, ठीक है। ए टीचर एक अध्यापक। एक आदमी, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है? ये मार्जी पूछ रही है। एक व्यक्ति, उसको आश्चर्य हो रहा है, एक व्यक्ति कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल, ठीक, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स things and gave them homework and asked them questions. Well, ठीक है, he just told the boys and girls things. He just told, वह बताता था, the boys बच्चों को, and girls बच्चियों को, things चीजें, बातें, and और गिव देता था, देम मीन्स उन्हें, होमवर्क मीन्स गृह कार्य। अच्छा, तो वह लड़के लड़कियों को बातें बताता था और उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था, और उनसे क्या करता था? प्रश्न पूछता था। तो आगे टॉमी जी बोल रहे हैं, अब टॉमी जी वो जो कहेंगे वो हम उसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप पढ़िए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, निरंतरता जरूर, लगातार उसको जरूर बनाए रखिए, ठीक है। तभी आपका मन लगा रहेगा। अपने संकल्प करिए कि हम लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ठीक है, लेकिन हम लगातार पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।